ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ದೇವನಿಂದ. ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರು ಅವರವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ಆನಂದ, ಪರಮ ಆನಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು. 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶರಣರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಯತ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 97% ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಡೆನುಡಿ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿ ಹೋಸದವರ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸದವರ, ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ, ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जो इंसान अपने अंदर का काम, क्रोध, मदमत्सर, लोभ, मोहगಳೆಂಬ 6 इच्छे दुश्मन हर इंसान के अंदर रहता है, वो कब इंसान के पास वो बुरा रास्ते पे लेके जा सकता है मालूम नहीं होता. इसलिए ऐसा ये 6 दुश्मन को अंतर का आत्मा परमात्मा से साक्षी से कंट्रोल में रहकर जीवन को शांत रीति से लेकर जाने के लिए ये पूरे जो गलत विचार है उसको जलाकर लगा लिया सो राख होता है. राख ये विभूति बोलते हैं. श्री रुद्राक्षी धरी सदवर, रोज अंतर के आत्मा परमात्मा के साथ जुड़कर जो लोग ध्यान नहीं करते वैसे लोगों का. नित्य लिंगार्चने ಮಾಡದವರ, रोज सवेरे उठते बराबर 24 घंटे के अंदर ये शरीर ही मंदिर है समझकर जो आत्म साक्षी से इष्ट लिंग ध्यान नहीं करते ना, उन लोगों को नित्य लिंगार्चने ಮಾಡದವರ, सद्भक्तर संगದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, मतलब जो अनुभव मंटप स्थापने किए थे महात्मा बसवण्णा जी, बाहर का कोई मूर्ति, मंदिर, यात्रा, ये सब को तिरस्कार किया है. किताबों में पढ़ सकते हैं. ये इसके अंदर 2500 वचन है. 2500 वचन है. तो सद्भक्तर संगದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, जो शरणों का संग में जो चिंतन मंथन करके दुनिया का सच्चाई और सभी इंसान जानवर के अंदर भगवान को पहचानने के लिए शरणों का संग का ज़रूरत है बोले महात्मा गांधी. मंदिर का संग नहीं बोले. हर शरणों ने मंदिर, मानव निर्मित मूर्ति, मंदिर को, यात्रा को तिरस्कार किया है. 25-26 साल से मैं वचन का किताब पढ़ता हूँ. बिल्कुल सरल जीवन है और देश के अंदर का भ्रष्टाचार मुक्त देश बना सकते हैं, जाति रहित समाज बना सकते हैं. तो ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ. जंगम बोले तो कोई विशेष जात नहीं होता है. जो इंसान अपने आप में झांक कर मैं कौन हूँ,
मेरा अंदर कौन है, ये दुनिया के सब लोग किनकी वजह से ज़मीन पर पैदा हो क्या है, उन सभी इंसानों में, जानवरों में सृष्टि का मालिक है समझकर उनके साथ न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ, दया के साथ उन्हीं लोगों में भगवान है समझकर जो लोग नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों को शक्ल मत दिखाओ बोले। ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ ನನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ धर्म। अभी इस वचन के आधार के ऊपर मैं बात करता हूँ। अभी कुछ 2-4 लोग वचन दर्शन बोल के जो शरणों का किताब रिलीज किया है, ये वचन के अंदर उन्होंने एक भी आचरण नहीं करते हैं। न पिशाने पे विभूति लगाते हैं, न छाती पे इष्टलिंग नहीं है, रुद्राक्षी नहीं है। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसा कर, तो इन लोगों का 851 साल पहले का इतिहास है ये बसवन्ना जी का, बसवा कल्याण के ज़मीन का अनुभव मंडप है। अभी मैं तो उन लोगों के ऊपर मैं अकेला डाउट नहीं कर रहा हूँ, भारत के दुनिया के लोग डाउट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वचनों को पढ़ रहा है। इसलिए ऐसा मत करो। जो आप लोग अगर आचरण में लाते हैं तो ऐसा ओरिजिनल वचन को अपोज में अगर कुछ दूसरा कुछ भी डुप्लीकेट वचन रहा तो किसी हालत में आप लोगों गलती में पकड़ सकते हैं। ऐसा गलती मत करो, नहीं तो छोड़ दो। आचरण में लाकर बात करो, आचरण में लाकर किताब रिलीज करो। और जो किताब के सामने पेज के ऊपर बसवन्ना जी का इष्टलिंग का वो जो भावचित्र निकाल कर कुछ अलग अलग करने का मकसद हमको समझ में आता है। भारत देश बसवा भारत बन सकता है, लिंगायत राष्ट्र बन सकता है, लिंगायत राष्ट्र बन सकता है, वो बसवन्ना जी का अनुभव मंडप का विचार के आधार के ऊपर बिल्कुल दुनिया की लोग मानने वाला ऐसा वचन है। इसीलिए हर लोग वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। जो लोग आजकल डुप्लीकेट क्या भी ऐसा वैसा मीठे मीठे बात करते हैं लेकिन आचरण में नहीं रहते ना, उन लोगों का बातें सुनकर क्या फ़ायदा हो गए। उन्होंने स्वार्थी लोग ऐसा करते रहते हैं। तो मैं वो स्वार्थी लोगों को मैं विनती करता हूँ, ऐसा लोगों को कुछ भी जो ओरिजिनल विचार आचरण में नहीं लाकर ऐसा करे तो क्या आप 100-200 साल जीने वाले हैं क्या? कुछ ही दिन में भी नहीं रह सकते। तो इसलिए ज़मीन पे रहना है तो बसवन्ना जी का विचार आचार का चलती में लाकर आचरण में कर कर और जैसे वचन 12वीं शताब्दी में है वही रहना चाहिए। अंदर मिलावट करे तो भी पकड़े जाएंगे, गारंटी मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग वचन पढ़ रहे हैं आजकल। तो इतना मैं बोलते हुए पूरे भारतवासियों को, हमारा भारत देश विश्व गुरु भी बन सकता है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा अच्छा राष्ट्र बन सकता है। तो ये मिलावट करने वाला लोगों को, इन लोगों की वजह से बहुत 891 साल चले गए। कुछ साल पहले बसवेश्वर का मंदिर बनाकर बैल को मूर्ति बिठाए। उनको मालूम है भारत के लोग पत्थर को भी भगवान मानते बोल के मालूम है, इसीलिए उन्होंने बार बार ऐसा काम करते जा रहा है। तो इसीलिए इंसान जब ज़िंदगी में पैदा होकर आए, अंदर का मालिक को पहचानो, पहचान कर आत्मा साक्षी से ज़िंदगी करो। हाँ, देशभक्ति की बात करते हो, देश प्रेम की बात करते हो, राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, तो आचरण में कहाँ है, क्या है आचरण बताओ। तो मैं तो विनती करता हूँ आचरण में लाकर ये जो शरणों ने जो लोग विचारों को तिरस्कार किया है वो पूरे तिरस्कार करना पड़ेगा। जब आप वचन दर्शन किताब रिलीज कर सकते हैं, लोग पढ़ते हैं, नहीं तो ये सभी लोग पागल नहीं हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे से लोग हैं। इतना भी आपको मालूम रहने दो बोलकर मैं इस विचार बसवन्ना जी का वचन के साथ मैं समाप्त करते हुए, पूरा भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, पूरे लोगों को बुद्धा, बसवा, अंबेडकर, इन लोगों का विचार बहुत ज़रूरी है समझकर मैं पूरे देशवासियों को मैं इतना विनती करते हुए लास्ट में पूरे और एक बार मैं भारतवासियों को शरण करता हूँ।